अध्याय 15वां। 14वें अध्याय में हमने देखा कि सत्व, रज और तम ये गुण क्या है, उनसे व्यक्ति सात्विक, राजस और तामस कैसे होती है तथा आखिर व्यक्ति को इन तीनों गुणों के परे जाना कैसा आवश्यक है। ये संपूर्ण विश्व की रचना उस नियंता ईश्वर की है। विश्व का यह विस्तार देखने के बाद अनेक मनीषियों को ऐसा लगा कि मानो ये एक बड़े वृक्ष का विस्तार जैसा है। ये दृष्टांत मन में आने के बाद ये ईश्वरीय सृष्टि का वर्णन करते समय इस वृक्ष का क्या बीज है, शाखाएं कौन सी है, पत्ते कौन से, इन सब का रूपकात्मक वर्णन मनीषियों ने किया। ईश्वर के सर्वोत्तम यानी पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन इसमें आया है। परंपरा से गीता का यह 15वां अध्याय जनमानस में अधिक लुभावना है। इसका यही कारण है। आरंभ में इस नाम रूपात्मक सृष्टि का वैदिक परंपरा की दृष्टि से वर्णन करते हैं और बाद में सांख्य परंपरा की दृष्टि से वर्णन आता है। भगवान कहते हैं, ऊपर मूल और नीचे अनेक शाखा वाला, कभी नष्ट न होने वाला, सभी वेद जिसके पर्ण हैं, ऐसे अश्वत्थ यानी पीपल के वृक्ष को जिसने जाना वही पुरुष सही मानों में वेद ज्ञानी होता है। सांख्य शास्त्र में कहा गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष का पोषण सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से हुआ है, जिससे शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श इन विषयों के अंकुरों का उद्भव हुआ है। इसकी शाखाएं जैसे नीचे वैसे ऊपर भी गई हैं। उन शाखाओं को अनासक्ति रूपी तलवार से काटना चाहिए। आगे बताया गया है कि परमेश्वर के पास कौन पहुंच सकते हैं। भगवान कहते हैं, जिन्होंने अभिमान और मोह दोनों को नष्ट किया, जिनको आसक्ति नहीं है, जो नित्य अध्यात्म में रत है, सुख दुख आदि द्वंद्वों का कुछ भी परिणाम जिन पर नहीं होता, वे लोग ही उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी जीव भाव का स्वरूप बतलाते हैं। वे कहते हैं कि मेरा ही सनातन अंश जीवलोक में जीव होकर रहता है। वो प्रकृति से मन के सहित 6 इंद्रियों को अपनी ओर खींचता है। जब ये ईश्वरी अंश को स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है तब ये होता है, परंतु स्थूल शरीर से जब जीव चला जाता है तब मन सहित 6 इंद्रियों को वो साथ ले जाता है। जब तक इस शरीर में जीव होता है उस समय तक ही वो इंद्रियों के माध्यम से विभिन्न विषयों का सेवन करता है। इस तरह से उपभोग लेने वाले या शरीर से जाने वाले इस जीव को वे ही लोग जान सकते हैं जिनको ज्ञान चक्षु प्राप्त हुए हैं। योगी लोग भी प्रयत्न से ही इससे जान पाते हैं, लेकिन अज्ञानी लोग जान नहीं सकते। अभी ईश्वर के पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन आया हुआ है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य में जो तेज होता है, जो अग्नि तथा चंद्र में भी होता है, वो मेरा ही है, ऐसा तू समझ। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके सर्व प्राणी मात्रों की धारणा मेरे तेज के द्वारा करता हूँ। वैसे ही चंद्रमा बनकर औषधि वनस्पतियों का पोषण भी मैं करता हूँ। मैं प्राणी मात्र के देहों में अग्नि बनकर रह गया हूँ, इसलिए 4 ही प्रकार के अन्न की पाचन क्रिया हो सकती है। सभी के हृदय में मैं हूँ। स्मृति, ज्ञान और विस्मृति ये सब मुझसे ही होता है। इस लोक में जो क्षर यानी नष्ट होने वाले सभी प्राणीगण और इन सब के मूल स्वरूप जो अव्यक्त तत्व है, उसको अक्षर ऐसा कहते हैं। परंतु इन दोनों तत्वों से जो परे हैं वो उत्तम पुरुष है, उसी को परमात्मा कहते हैं। तीनों लोकों में प्रवेश करके वो त्रैलोक्य का पोषण करता है। मैं क्षर के भी परे और अक्षर से भी उत्तम होने की वजह से लोक व्यवहार में
और वेदों में भी मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। ये अत्यंत गुप्त बात भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कही। भगवान कहते हैं, इसको समझने वाला मानव बुद्धिमान और कृतकृत्य होगा।